हाँ तो प्यारे बच्चों कैसे हो। चलिए फिर से एक बार हम लोग आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जीवो में जनरल बायोलॉजी का चैप्टर 1 है। जीवो में जनरल जो बायोलॉजी का क्या है मेरे भाई, तो चैप्टर 1 है। इसी को आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आप लोग का अभी लाइव क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलता है। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। क्लियर है आपका? तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। आप लोग का इसमें 50 MVVI क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपका 50 MVVI क्वेश्चन रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है? आप लोग बताइएगा मेरे भाई कि आम के फल में जो खाने वाला भाग है वो कौन सा है जी? कौन सा है? तो मध्य फल भीति। जो मध्य का भाग होता है ना, मध्य फल का भीति, वही खाने वाला भाग रहता है आम के फल में। अब चलेंगे समसूत्री विभाजन से क्या होता है। समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है मेरे भाई। समसूत्री विभाजन पूछ रहा है कि किसमें होता है, तो कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। आपको ये बताया भी गया है। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे जी? बिना निषेचन के जो फल बनाने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहेंगे, तो पार्थेनोकार्पिक। क्या कहेंगे? पार्थेनोकार्पिक। क्लियर? अब चौथा नंबर में चलते हैं। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? आंतरिक निषेचन किसमें नहीं होता है मेरे भाई, तो मेढक में जो है ना वो आंतरिक निषेचन नहीं होता है। देखिए आप लोगों को एक बार चैनल के बारे में बतला दे, तो हमारे चैनल पे ये जो हमारा चैनल है, हमारे चैनल पे आपको फ्री में लाइव क्लास और नोट सबका ग्रुप में दिया जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ग्रुप का, उसमें जुड़ जाएगा तो आपको उसमें नोट्स मिलेगा। क्लियर हुआ? और फ्री में लाइव क्लास रोज चलता है आप लोग का 12th क्लास, 10th, 12th और 11th। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द्विखंडन एक प्रकार का क्या है जी? तो द्विखंडन किसमें पाया? अलैंगिक जनन का 6 प्रकार होता है, उसी में द्विखंडन को भी बतलाया है। आपको बताया है ना द्विखंडन को, द्विखंडन, मुकुलन, मुकुलन, कलिका, उसके बाद से आपका ये खंडी भवन, पुनरुद्ध भवन, इस सब के बारे में हम आपको बतलाए हैं। अलैंगिक जनन 6 प्रकार का होता है। आप देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन अंडज है? इनमें से कौन अंडज है जी? तो एंडिका, एकिडना। एकिडना जो है ना वो अंडन है आपका, अंडज। इनमें से पूरे जीव में एक ही बार पुष्पित होते हैं। क्या पुष्पित होते हैं जी? तो बांस। अब देखेंगे 8 नंबर कि निम्नांकित कौन द्विगुणित है? निम्न में से कौन द्विगुणित है जी? तो युग्मनज जो होता है ना वो द्विगुणित होता है। आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। 9 नंबर पूछ रहा है किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बताइएगा जी। तो इनमें से सभी का खाया जाता है। शरीफा का भी खाया जाता है, लीची का भी खाया जाता है, जायफल का। देखिए ये लीची हो गया, इसके अंदर यहीं पे फल रहता है और बीच में बीज रहता है, उसी को कहते हैं बीज चोल। क्लियर हुआ? समयुग्मकी पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो आपको बताया गया है कि शैवाल में समयुग्मकी पाई जाती है। अंड प्रजक निम्नांकित है, किसके लिए निम्नांकित है जी? तो इनमें से सभी के लिए। सांप के लिए भी है, मगरमच्छ के लिए भी है, मुर्गी के लिए भी है। अब देखेंगे 12 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? तो नारियल जो है ना वो सत्य फल है। अब देखेंगे मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? बताइएगा। आपको बताया गया है कल के लाइव क्लास में मुकुलन द्वारा जनन तो ईस्ट में होता है। क्लियर हुआ आपका? अब 14 नंबर देखेंगे निम्नांकित में कौन मिथ्या मिथ्या फल है? कौन है जी? तो सेब है। मिथ्या फल कौन है जी? तो सेब है। अब देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है जी? इनमें है जो द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में द्विखंडन होता है। क्लियर हुआ? अब जाएंगे जेम्यूलस बनते हैं, किसमें बनते हैं? स्पॉन्ज में बनता है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए MVVI सब क्वेश्चन जितना करा रहे हैं ना, जो बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है वो सब के बारे में हम बतला रहे हैं। अब 17 नंबर चलेंगे कि लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? लीची के जो भाग को हम खाते हैं वो क्या कहलाता है? आप लोग से बोले कि बीज चोल कहलाता है। शरीफा को भी पूछेगा तो बीज चोल ही कहलाएगा। 18 नंबर बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? जिसमें निषेचन ना हो वो फल निर्माण हो गया उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो अनिषेक जनक, अनिषेक जनन।
अब देखेंगे 19 नंबर, निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। देखिए इसमें से हम लोग को चुनना है। तो स्पोज का जो स्पोर, पेनिसिलियम के जिम्नलस, शैवाल में कोनिडिया, हाइड्रा की कली का। तो देखिए सब गलत है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। एक 4 नंबर जो है ना मेरे भाई वही सही है, हाइड्रा की कली का। ईख 20 नंबर पूछ रहा है कि ईख में ग्राफिट नहीं हो सकता है, क्यों? क्यों नहीं हो सकता है जी? तो फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर है, ईख के पौधे कोमल होते हैं, यह चोट को सहने में असमर्थ होता है। ये तीनों नहीं होगा आपका, जो एक होगा वैक्यूलर, वैक्यूलर बॉन्डेस बिखरे होते हैं। क्लियर हुआ आपका? अब 21 नंबर, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? किसके लिए है जी? तो द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, इसी के लिए क्या है ये जो लैंगिक प्रजनन है ना जिम्मेवार है। एमवीवी है ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब पूछ रहा है 22 नंबर, पुदीन, पुदीन का इंग्लिश होता है मिंट, पुदीन काय का प्रवर्धन करता है, क्या प्रवर्धन करता है? तो अंत भूस्तरी। क्लियर हुआ आपका? अब चलेंगे 13 नंबर, कुकुर जिसको डॉग बोला जाता है का संभावित जीवन काल कितना होता है? देखिए आपका जीवन काल जो लाइफ स्पैन के नाम से जाना जाता है, जीवन काल जो लाइफ स्पैन के नाम से जाना जाता है, वो आपको बता दिया गया है कि जीवन काल क्या होता है। मनुष्य का जीवन अवधि 80 वर्ष होता है, तितली का 1 वर्ष 1 सप्ताह से 2 सप्ताह होता है, तोता का 150 साल होता है, कौवा का 15 साल होता है। ये सब आपको क्लियर कराया गया है। तो कुकुर का कितना होता है? तो 20 वर्ष तक कुत्ता जिंदा रहता है। क्लियर हुआ आपका? अब चलेंगे, शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेंगे? देखिए क्या कर रहा है समझिएगा, शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे जी? तो पहला है शाखी पर निर्भर करेंगे। अब चलेंगे 25 नंबर, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी? जो अगुणी कोशिका होती है उसमें संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो संयुग्मन। क्या कहते हैं? संयुग्मन। अब देखेंगे 26 नंबर, डैश डैश में पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो बायोफिलियम एवं केलेजोइम। अब फिर देखेंगे 27 नंबर, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः डैश डैश होते हैं, तो छोटे होते हैं। जो रात में पुष्प खिलेगा ना जी मेरे भाई, जो रात में फूल खिलेगा वो देखिएगा साधारणतः क्या होता है? छोटा ही होता है। उभयलिंगी प्राणी है, इनमें से कौन उभयलिंगी है जी? तो केचुआ जो होता है ना उभयलिंगी है। एमबीबी ये पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? कौन है जी? निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है आपका। इनमें से कोई नहीं हो सकेगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इस सब का नोट्स ग्रुप में डाल दिया जाता है, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? जीवन काल कहा जाता है। आप लोग को बतलाया गया है, जीवन काल कहा जाता है, लाइफ स्पैन उसको ही कहते हैं, लाइफ स्पैन। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु की अवस्था को क्या कहेंगे? तो जीवन काल कहेंगे। क्लियर हुआ? अब देखेंगे आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप के समान जीवों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्लोन कहते हैं। जैसे देखिए क्लोन किसे कहते हैं? जो जनक के समान होता है, जो जनक के समान होता है, जनक के समान होता है। जैसे जनन जनन बतलाया था आपको कि जो संतति को उत्पन्न करता है उसे ही जनन कहते हैं। तो जो जनक संतति को उत्पन्न करता है वही जनक के समान, वो जनक वो जो उत्पत्ति हुआ है वो रहता है। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है जी? तो द्विखंडन द्वारा होता है उसमें प्रजनन। अब देखेंगे पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, कैसे होता है? कोनिडिया में होता है। अब देखेंगे मासिक चक्र किसमें होता है जी? तो सभी में होता है, बंदर में भी मासिक चक्र होता है, कॉपी में भी, मानव में तो जरूर होता है। क्लियर आपका? अब 35 निम्नलिखित में से किसमें वायरस्टूल सर्कल नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? बंदर की। अब 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है? द्विलिंगी कौन नहीं है जी? तो कुत्ता जो है वो द्विलिंगी नहीं है। अब 37 में, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं? तो जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। भ्रूण में विकास की क्रिया को क्या कहा जाता है?
तो एम्ब्रोजाइनस। अब युग्मक के संचयन को कहते हैं, क्या कहते हैं जी? तो सिनगेमिक किसी। अब देखेंगे 40 नंबर, इसमें से कौन एक लिंगी नहीं है? तो केचुआ जो है ना एक लिंगी नहीं है। 41 नंबर, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है। 23 जोड़ा होता है, यही जोड़ा 46 में बदल जाता है। इसमें अंतरित निषेचन होता है। तो आवृत बीजी में निषेचन तक की क्रिया में ओवल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पल से क्या विकसित होता है? क्या विकसित होता है कार्पल से? तो पेरिकार्प होता है। निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? इनमें से कौन अंडज नहीं है जी? देखिए, सांप भी अंडा देता है, मुर्गी भी अंडा देती है, घड़ियाल भी देता है। मानव जो है वो अंडज नहीं है, यही जो होगा सही हो जाएगा। 45 में कह रहा है कि इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? बताइए जी। तो बांस जो है ना उसमें बांस बांस बोला जाता है। 46 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल खिलते हैं? ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें 12 वर्ष में एक बार जो होता है फूल खिलता है? तो नीला कुरेंजी। अब चलेंगे, प्रकंद का एक उदाहरण है, कौन सा है जी? तो अदरक। 48 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे कि कलिका रोपण उदाहरण है। तो कायिक जनन का कलिका रोपण उदाहरण होता है। अब देखेंगे 49 नंबर, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो कोनिडियम। अब देखेंगे 50 में, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगाकर ऑक्सीजन खींच लेता है? कौन जी है? तो जलकुंभी है, जो ठहरे हुए पानी में उग कर ऑक्सीजन को क्या करता है? खींच लेता है। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।